आप सबका स्वागत है हॉलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़े, चिरंजीवी बने। आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो ग्राउंडिंग मेडिटेशन है। मेनोपॉज के समय हमारे शरीर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, चिंताएं होने लगती हैं और दिल घबराने लगता है। और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, हमें बीपी की शिकायत हो जाती है, थायराइड बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, एंजाइटी होने लगती है। उसको हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन से कैसे दूर करेंगे, आज हमारा मेडिटेशन इसी पर है। तो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर बैठ करके, और जमीन पर हम पैर रख सकते हैं। हमारे पैरों से नेगेटिव एनर्जी धरती में जाएगी और धरती से कनेक्ट होकर हम अपने शरीर से नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। तो अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत करते हुए स्थिर अवस्था में बैठेंगे और सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। मन शांत, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए नाभि तक श्वास को लेके जाना है। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़नी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। अपने कंधे ढीले, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, शांत चित। चेहरे पर हल्की मुस्कान, कंधे ढीले, कमर ढीली, पैरों में कोई प्रेशर नहीं। आरामदेह पोजीशन पे अपने पैरों को रखेंगे। अपने पैर धरती से टच करेंगे। सांसों पर फोकस करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपने मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान सांसों पर। शरीर ढीला, हमारे पैर जमीन से टच। अगर कच्ची जमीन है तो और भी अच्छा है। वैसे तो फर्श पड़े होते हैं सबके घर में। हम पार्क में बैठ करके भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। बेंच पर आराम से बैठेंगे और अपने पैर कच्ची मिट्टी के ऊपर जमीन पर रख लेंगे और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए अपनी पोजीशन ले लेंगे। जब मेनोपॉज शुरू होता है तब हमारे शरीर में बदलाव आता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। पीरियड्स में गड़बड़ी होती है जिसके कारण गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन, भूख ना लगना, कभी बहुत ज्यादा भूख लगना, कभी खाने में टेस्ट ना आना, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी उलझ गई है।
उस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए अपने शरीर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, विचारों की, गुस्सा की, डिप्रेशन की, चिंता की, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको निकालने के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे। हम जमीन पर बैठ करके भी ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। अब अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लेकर के आएंगे। सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर अपनी मन की आंखों से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए नाभि तक लेकर के आएंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। सारा ध्यान सांसों पर रखते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। सांसों में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट। नासिका के अग्रभाग से टच होती हुई, फीलिंग करती हुई श्वास हमारी नाभि तक जानी चाहिए। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान सांसों पर रखते हुए अपने ध्यान को अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर भी रखेंगे। हमारी श्वास नासिका से टच होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और नाभि तक पहुंच रही है। नाभि में 72,000 नाड़ियों का केंद्र है और सभी 72,000 नाड़ियां श्वासों के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण कर रही हैं और उनमें हो रहे ब्लॉकेज को दूर कर रही हैं। हमारे पैरों में वेरिकोज वेन्स, जहां पर दर्द होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण हमारे पैरों में दर्द होता है। हम लाख कोशिश कर लें फिर भी हमारे पैरों में दर्द हो ही जाता है, कमर में दर्द हो ही जाता है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारी अपनी विचारों की, सामने वाले की, जो भी है बातें हमारे दिमाग में दिन भर घूमती रहती हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी, उनको हम निकाल नहीं पाते हैं। तो आज हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर को हल्का करेंगे, अपने मन को हल्का करेंगे, अपने आत्मा को हल्का करेंगे। जब नेगेटिव सोचने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, तो अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उससे कम भी तो हो सकता है, ठीक भी तो हो सकता है। तो क्यों ना हम ठीक सोचें, जिससे हमारे चेहरे पर भी कोई शिकन ना आए। अच्छा सोचने से चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं आती है और चेहरे पर भी कोई रिंकल्स नहीं आते हैं। हमें अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना होता है, कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है, हमें अपनी सहायता स्वयं करनी होती है। अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर लेके जाएंगे। अपनी आंखों की पुतली को अपने थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपनी जीभ को तालुए से लगाएंगे और अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। जब ये तीनों मुद्राएं बन जाती हैं
तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है और हम पॉजिटिव अपने आप ही होने लगते हैं, क्योंकि कोई विचार हमारे मन में आता ही नहीं है ऐसा जो हमें परेशान करे। अपनी श्वास हमें उसी गति से लेनी है, नाभि तक श्वास को लेके जाना है, पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। और अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने थर्ड आई चक्र से हम अपने विचारों की, जो उलझनों की जो गांठें बनी हुई हैं उनको खोलते जाएंगे और अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। ब्रह्मांड से एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है हमारे ऊपर। ऐसा महसूस करें कि बादलों से एक विंडो खुली और विंडो से एक प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है और उस शरीर के माध्यम से हमारे शरीर से सारी नकारात्मक एनर्जी निकल रही है। अब हम धरती माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी नकारात्मक एनर्जी को लव एंड लाइट में बदलने की कृपा करें। हमारे शरीर से जो नकारात्मक एनर्जी निकल रही है हमारे पैरों के माध्यम से, उस नकारात्मक एनर्जी को लव एंड लाइट में बदलने की कृपा करें। प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर से जो नकारात्मक एनर्जी निकल रही है उसको अपने पैरों के माध्यम से जमीन पर जो हमने पैर रख रखे हैं उसको फील करेंगे कि हमारे पैरों से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और वो धरती में समाती जा रही है। ऊपर से प्रकाश, नीचे से नेगेटिव एनर्जी हमारे पैरों के माध्यम से धीरे धीरे निकल रही है। अपने पैरों को देखेंगे, काला काला धुआं, काली काली नेगेटिव एनर्जी पैरों के माध्यम से निकल रही है। अपने सिर से महसूस करेंगे, अपने मस्तिष्क से नेगेटिव एनर्जी को निकलता हुआ देखेंगे। हमारे हाथों से, हमारे पैरों से सारी नकारात्मक एनर्जी निकल रही है और हमारा शरीर, हमारा दर्द, हमारी परेशानी, हमारी उलझन, हमारा गुस्सा, हमारे शरीर में जो एंजाइटी हो रही थी, जो हॉट फ्लैश आ रहे थे वो सब ठीक होते जा रहे हैं। हमारे शरीर में शीतलता आ रही है, एकाग्रता आ रही है, मन शांत हो रहा है। ब्रह्मांड से आई ऊर्जा हमारे शरीर को धीरे धीरे क्लीन कर रही है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कमरे की रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर की भी सफाई करेंगे। शरीर में नेगेटिव एनर्जी होती है, विचार, नेगेटिव विचारों की जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में परेशान कर रही होती है, वो धीरे धीरे निकलती जा रही है और लव एंड लाइट में बदलती जा रही है। महसूस करेंगे, अपने पैरों को हल्का महसूस करेंगे कि हमारे पैर हल्के हो गए हैं। धरती माता ने सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे पैरों से निकाल करके उसे अपने में ग्रहण कर लिया है और उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया है। अपने पूरे शरीर पर ध्यान देंगे, अपने सिर को देखेंगे,
अपनी आंखों को देखेंगे, अपने मस्तिष्क को देखेंगे, महसूस करेंगे कितना हल्का लग रहा है। अपने चेहरे को महसूस करेंगे कि चेहरा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अपनी गर्दन को देखेंगे, ऊर्जा से भर गया है। व्हाइट लाइट को महसूस करेंगे। अपने कंधे को रिलैक्स महसूस करेंगे। सारी मसल्स हमारी जो दर्द कर रही थी वो सब लूज होकर के सारी नकारात्मक एनर्जी वहां से निकल गई है। अब हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा कंधा, हमारी उंगलियां फ्रेश हो गई हैं। जो दर्द था, जो तकलीफ थी, वो सब निकलती जा रही है। अपनी पीठ को देखेंगे। पीठ में जो दर्द तकलीफ थी वो धीरे धीरे नीचे की ओर धरती की तरफ फ्लो करती हुई धरती में समाती जा रही है। कमर के दर्द को देखेंगे कि वो भी ठीक होता जा रहा है। अपने सभी ऑर्गन से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे निकल रही है और सब प्रकाशमान होते जा रहे हैं, ऊर्जा से भर गए हैं। अपने पैरों को देखेंगे। पैरों से नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है और पैरों में जो वेरिकोज वेन्स थी, जिसमें बहुत सारी नसें टेढ़ी मेढ़ी, हरी हरी, सूजी सूजी सी हो रही थी, वो सब ठीक होती जा रही हैं। पैरों में जो सूजन थी वो भी ठीक होती जा रही है। सारी नकारात्मक एनर्जी धरती में विलीन होती जा रही है। हम धरती माता का धन्यवाद करेंगे कि धरती माता ने हमारी नकारात्मक एनर्जी को धरती में विलीन किया और उसे लव एंड लाइट में बदलने की कृपा करी है। धरती माता आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। स्वयं ही आपके पैर हल्के होते गए हैं। अब महसूस करेंगे अपने पैरों को कि पैरों से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में सुचारू रूप से चल रहा है। ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ रहा है। पूरा मन शांत है। शरीर ढीला है, कंधे ढीले हैं, लेकिन ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। अपनी जीभ को तालवे से लगा के रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बना के रखेंगे और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारे शरीर से नकारात्मक एनर्जी धीरे धीरे निकल चुकी है और अब पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। अब हम धीरे धीरे चेतन अवस्था में वापस आएंगे। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अपने कंधे को हिलाएंगे और अब धीरे धीरे चेतन अवस्था में वापस आएंगे। और आने के बाद अपने ऑरा को हम लॉक करेंगे। तो 3 बार हम गायत्री मंत्र की चैंटिंग के साथ अपने ऑरा को लॉक करेंगे। ऑरा को लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से अपने सर पर रखते हैं और सीधा हाथ सीधे कंधे से होता हुआ इस तरह से हमारे चारों तरफ से घूमता हुआ हमारे आगे आएगा और एक तरफ हम नॉट बना देंगे। इसी प्रक्रिया को हमें 3 बार दोहराना है। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार नॉट बना देंगे, फिर इसी क्रम को दोबारा से दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर नॉट बना देंगे। एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और नॉट बना देंगे और 3 बार ताली बजा करके लॉक लॉक करेंगे, लॉक लॉक लॉक। और अपने दोनों हाथ रब करके अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री राम। हम अपने ऑरा को कैसे चेक करेंगे? अपने दोनों हाथों को रब करके अपने सामने रखेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को फील करेंगे कि हमारे हाथ किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यदि बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो समझ लीजिए अपने जो भी एनर्जी को गेन किया था वो आपको बता रही है कि आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है। और अगर दोनों हाथ आपके शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं या वहीं पर स्थिर हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी बहुत आवश्यकता है अपने शरीर से नेगेटिव एनर्जी हटाने की। तो आप कंटिन्यू इसी मेडिटेशन को 21 दिन लगातार करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आशा करती हूँ आप इसको 21 दिन लगातार जरूर करेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। जय श्री राम।